सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताएंगे कि संध्या के समय घर के मेन द्वार पर दीप क्यों जलाना चाहिए। रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के बीच यह पवित्र संवाद कैलाश पर्वत की उस दिव्य संध्या में हुआ था जब सूर्य देव अपनी स्वर्णिम किरणों को समेट रहे थे और संपूर्ण सृष्टि एक अलौकिक शांति में डूब रही थी। गणेश जी अपने पिता भगवान शिव के चरणों में बैठे हुए थे। संध्या की बेला में जब समस्त देवलोक दीपों से जगमगा उठा तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तभी माता लक्ष्मी वहां पधारी। उनके आगमन से समस्त कैलाश सुगंधित हो उठा। गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े और बोले, माता, मैं बहुत दिनों से एक प्रश्न के उत्तर की खोज में हूँ। प्रत्येक गृहस्थी संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाती है। यह परंपरा युगों से चली आ रही है, परंतु इसके पीछे क्या रहस्य है, यह मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस रहस्य से अवगत करा सकती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और वे गणेश जी के पास आकर बैठ गई और बोली, पुत्र, यह प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं है। इसके उत्तर में त्रिलोक का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे सभी संशय दूर हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपना समर्थन देवें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी लोक में एक अत्यंत समृद्ध नगर था जिसका नाम था धनपुर। उस नगर में सेठ धनंजय नामक एक महाधनी पुरुष रहते थे। उनके पास इतना धन था कि गिनती करना असंभव था। उनके भंडार सोने, चांदी, रत्नों और अनाज से भरे रहते थे। सेठ धनंजय का एक विशाल भवन था जो नगर के मध्य में स्थित था। उस भवन में 100 से अधिक कक्ष थे। प्रत्येक कक्ष में अमूल्य वस्तुएं सजी हुई थी। उनके द्वार पर सदैव याचक आते और कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। परंतु सेठ धनंजय के हृदय में एक कमी थी। वे अपने धन पर अत्यधिक घमंड करते थे। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि उनकी संपत्ति उनके परिश्रम और बुद्धि का ही फल है। वे भूल गए कि धन का स्रोत तो मैं हूँ और मेरी कृपा के बिना कोई भी धनवान नहीं हो सकता। एक दिन संध्या के समय की बात है। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश में लाली छाई हुई थी। समस्त नगर के घरों में दीप जलाए जा रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थी और भक्तजन आरती कर रहे थे। परंतु सेठ धनंजय के भवन के द्वार पर कोई दीप नहीं जला। वे अपने तिजोरी खाने में बैठे हुए अपनी संपत्ति की गणना कर रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। तभी उनकी धर्म पत्नी सुलक्षणा देवी ने आकर कहा, स्वामी, संध्या हो गई है, क्या हम द्वार पर दीप नहीं जलाएंगे। सेठ धनंजय ने उपेक्षा पूर्वक कहा, दीप जलाने से क्या होगा, यह तो केवल एक रूढ़ी है। मेरा धन मेरे परिश्रम का फल है, ना कि किसी देवी देवता की कृपा का। मुझे इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं है। सुलक्षणा देवी ने समझाने का प्रयास किया, परंतु सेठ धनंजय अपनी बात पर अड़िग रहे।
उस दिन उनके द्वार पर दीप नहीं जला। माता लक्ष्मी ने कहा, गणेश पुत्र, उस दिन मैं स्वयं धरती पर विचरण कर रही थी। संध्या के समय मैं प्रत्येक घर में जाती हूँ जहाँ श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाया जाता है। वो दीप मेरे लिए निमंत्रण होता है। वो दीप यह संकेत होता है कि उस घर के निवासी मेरा स्वागत करना चाहते हैं। जब मैं धनपुर नगर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि सेठ धनंजय के विशाल भवन के द्वार पर अंधकार छाया हुआ था। वहाँ कोई दीप नहीं जला था। मैं वहाँ रुकी और उस घर के भीतर झांका। मैंने देखा कि सेठ धनंजय अपनी संपत्ति पर मोहित होकर बैठे हुए थे। उनके हृदय में अहंकार का वास था। उन्होंने मुझे बुला दिया था। उन्हें यह विस्मरण हो गया था कि धन का असली स्वामी मैं हूँ और वे तो केवल संरक्षक मात्र हैं। माता लक्ष्मी की आंखों में पीड़ा के भाव आ गए। उन्होंने आगे कहा, जब कोई मनुष्य यह भूल जाता है कि समस्त सुख समृद्धि का स्रोत परमात्मा है तो उसका पतन निश्चित है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, पर मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। उस रात मैंने निर्णय लिया कि सेठ धनंजय को एक पाठ सिखाना होगा, परंतु मेरा उद्देश्य उन्हें दंड देना नहीं था, बल्कि उन्हें सत्य का बोध कराना था। अगले दिन से सेठ धनंजय के व्यापार में समस्याएं आने लगी। एक जहाज जिसमें उनका बहुमूल्य सामान था वो समुद्र में डूब गया। फिर एक गोदाम में आग लग गई जिसमें उनका बहुत सारा अनाज जल गया। धीरे धीरे उनकी संपत्ति घटने लगी, परंतु सेठ धनंजय को अभी भी समझ नहीं आया। वे सोचते रहे कि यह तो केवल समय का फेर है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। 6 महीने बीत गए। सेठ धनंजय की संपत्ति का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। उनके अनेक कर्मचारी उन्हें छोड़कर चले गए। उनके मित्र भी दूर हो गए। वे जो कभी नगर के सबसे धनी व्यक्ति थे अब साधारण स्थिति में आ गए थे। एक दिन सुलक्षणा देवी ने पुनः कहा, स्वामी, अब तो हमें देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। हमें संध्या के समय द्वार पर दीप जलाना चाहिए। शायद इससे हमारे दुखी दिन समाप्त हो। परंतु सेठ धनंजय ने कहा, नहीं, मैं अभी भी इन बातों में विश्वास नहीं करता। यह सब तो संयोग है। मैं अपने परिश्रम से पुनः धन कमाऊंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, गणेश पुत्र, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है। जब तक उसे पूर्ण रूप से पराजय का सामना नहीं करना पड़ता तब तक वो नहीं झुकता। 1 वर्ष और बीत गया। अब सेठ धनंजय की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उनका विशाल भवन बिक गया। उनके सभी सेवक चले गए। वे और उनकी पत्नी एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे जो नगर के बाहरी हिस्से में थी। सेठ धनंजय को अब अपने हाथों से काम करना पड़ता था। वे जो कभी राजाओं से मिलते थे अब साधारण मजदूरों के साथ काम करते थे। उनका अहंकार चूर चूर हो गया था। उनके चेहरे पर पश्चाताप के भाव दिखाई देने लगे। एक संध्या की बात है, सेठ धनंजय दिन भर की मजदूरी कर कर घर लौटे। वे अत्यंत थके हुए थे। उनके वस्त्र मैले थे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। जब वे अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुलक्षणा देवी द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला रही थी। उस दीपक की लौ कांपती हुई जल रही थी। वो बहुत छोटा था, परंतु उसकी रोशनी में एक अद्भुत शांति थी। सुलक्षणा देवी ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर कर प्रार्थना की, माता लक्ष्मी, आप सर्वत्र व्याप्त है, आप करुणामयी है, हम पर कृपा कीजिए। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, हम आपकी शरण में हैं। सेठ धनंजय को पत्नी की यह प्रार्थना सुनकर कुछ हुआ। उनके हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी। उन्हें अपना संपूर्ण जीवन एक पल में दिख गया। वे धरती पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हे माता लक्ष्मी, मैं कितना मूर्ख था। मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर आपको बुला दिया। मैंने सोचा था कि मेरा धन मेरे परिश्रम का फल है, परंतु अब मुझे समझ आया कि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने आपका अपमान किया। मैंने संध्या के दीप को तुच्छ समझा। अब मैं समझ गया हूँ कि वह दीप केवल एक परंपरा नहीं है,
वो आपके प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। उस क्षण कुछ अद्भुत घटित हुआ। उस छोटे से दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। वो इतनी उज्जवल हो गई कि संपूर्ण कुटिया प्रकाशित हो उठी। एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई। माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि सेठ धनंजय और सुलक्षणा देवी उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, उठो धनंजय, मैं तुम्हारे पश्चाताप से संतुष्ट हूँ। तुमने आज जो पाठ सीखा है वह अमूल्य है। धन केवल संचय करने के लिए नहीं होता। धन का उद्देश्य है कि उससे परोपकार किया जाए, दूसरों की सहायता की जाए और सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखा जाए कि वह परमात्मा की कृपा है। संध्या का दीप केवल एक रस्म नहीं है, वह एक पवित्र क्रिया है। जब तुम संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाते हो तो तुम मुझे अपने घर में आमंत्रित करते हो। वो दीप यह कहता है कि हम आपकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह आपकी कृपा से है। जो गृहस्थ श्रद्धापूर्वक संध्या के समय दीप जलाता है, मैं उसके घर में निवास करती हूँ। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का आवास होता है। परंतु जो अहंकार में अंधा होकर इस परंपरा की उपेक्षा करता है, उसे मैं छोड़ देती हूँ। माता लक्ष्मी ने धनंजय के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम पुनः समृद्ध होंगे, परंतु इस बार तुम्हारी समृद्धि विनम्रता और कृतज्ञता के साथ होगी। तुम अपने धन का उपयोग परोपकार के लिए करोगे और सदैव यह याद रखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में हूँ। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सेठ धनंजय का जीवन पुनः बदल गया। उन्हें एक नया व्यापार मिला जो तेजी से फला फूला, परंतु इस बार वे पहले से भिन्न थे। उन्होंने एक विशाल धर्मशाला बनवाई जहाँ गरीब यात्रियों को निःशुल्क भोजन और आवास मिलता था। उन्होंने अनेक कुएं खुदवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया और विधवाओं तथा अनाथों की सहायता की। प्रत्येक संध्या को वे स्वयं अपने द्वार पर दीप जलाते और माता लक्ष्मी की आराधना करते। उनका घर सुख, समृद्धि और शांति का केंद्र बन गया। लोग उन्हें आदर से याद करने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, गणेश पुत्र, यह कथा केवल सेठ धनंजय की नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य की कथा है। मनुष्य जब सफल होता है तो अहंकार उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि उसकी सफलता में ईश्वरीय कृपा का योगदान है। संध्या का दीप इसी बात की याद दिलाता है। जब तुम उस दीप को जलाते हो तो तुम अपने अहंकार को मिटाते हो। तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह परमात्मा की देन है। गणेश जी ने पूछा, माता, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और उसके पास दीप जलाने के लिए तेल नहीं है तो क्या वो आपकी कृपा से वंचित रह जाएगा? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं पुत्र, मैं हृदय की श्रद्धा को देखती हूँ, ना कि दीप के आकार को। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है परंतु उसके हृदय में श्रद्धा है तो वह एक छोटी सी लौ भी जला दे तो वह मेरे लिए पर्याप्त है। और यदि किसी के पास दीप जलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह केवल अपने हाथ जोड़कर मेरा स्मरण कर ले, वह भी पर्याप्त है। मैं भाव की भूखी हूँ, ना कि भौतिक वस्तुओं की। एक सच्चे भक्त का मन का दीप 1000 दीपों से अधिक प्रकाशवान होता है। गणेश जी ने पुनः पूछा, माता, क्या दीप जलाने का कोई विशेष समय है? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, संध्या का समय सबसे उत्तम है। संध्या काल वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। यह एक पवित्र क्षण है। इस समय प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है। जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार गिरने लगता है। यदि हम उस समय दीप नहीं जलाएं तो हमारे घर में अंधकार छा जाता है। अंधकार नकारात्मक शक्तियों का निवास स्थान है। जब हम संध्या के समय दीप जलाते हैं तो हम अपने घर को अंधकार से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त संध्या का समय पूजा उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय मन शांत होता है, दिन भर की भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। ये आत्म चिंतन का समय है। गणेश जी के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, माता, यदि कोई व्यक्ति
संध्या के समय दीप जलाना भूल जाए तो क्या होगा? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यदि कोई व्यक्ति भूल से दीप जलाना भूल जाए तो कोई बात नहीं, परंतु यदि वह जानबूझकर और अहंकारवश दीप नहीं जलाता तो वह चिंता का विषय है। परमात्मा मनुष्य की भूलों को क्षमा कर देते हैं, परंतु अहंकार को नहीं। जो व्यक्ति अहंकार में अंधा होकर परमात्मा को भुला देता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को संध्या के समय दीप जलाने का नियम बना लेना चाहिए। यह एक छोटा सा कार्य है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, गणेश पुत्र, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। संध्या के समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है। दीप जलाते समय तुम्हारे मन में क्या भाव है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम केवल परंपरा निभाने के लिए दीप जलाते हो और तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है तो वह दीप निरर्थक है। परंतु यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ दीप जलाते हो तो वह दीप तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जब तुम दीप जलाते हो तो यह भाव रखो कि तुम हृदय के अंधकार को दूर कर रहे हो। तुम अपने मन के सभी नकारात्मक विचारों को जला रहे हो। तुम अपने जीवन में प्रकाश ला रहे हो। दीप की लौ को देखो, वो कैसे निरंतर जलती रहती है। वो हवा के झोंकों से हिलती है परंतु बुझती नहीं। उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों में डिगना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी आस्था को जीवित रखना चाहिए। दीप तेल को जलाकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने अहंकार को जलाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। गणेश जी माता लक्ष्मी की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके मन में एक गहरा संतोष था। उन्होंने पूछा, माता, क्या आप मुझे यह बता सकती है कि दीप जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मंत्र तो अनेक है, परंतु सबसे सरल और प्रभावशाली यह है कि तुम केवल यह कहो, हे माता लक्ष्मी, मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करता हूँ। मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मुझे सदैव विनम्र और कृतज्ञ बनाए रखे। यदि तुम कोई विशेष मंत्र पढ़ना चाहो तो ओम श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र का जप करते हुए दीप जलाओ तो विशेष लाभ होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा भाव। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भले ही तुम कोई मंत्र ना जानो, केवल मन ही मन प्रार्थना कर लो तो भी पर्याप्त है। गणेश जी ने पूछा, माता, यदि किसी कारणवश दीप बुझ जाए तो क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, यदि दीप बुझ जाए तो उसे पुनः जला देना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो स्वाभाविक है कि कभी कभी हवा के तेज झोंके से दीप बुझ जाता है, परंतु यदि दीप बार बार बुझता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वातावरण में कुछ अशुद्धि है। ऐसे में घर की सफाई करनी चाहिए और यदि संभव हो तो किसी पंडित से घर की शुद्धि करवानी चाहिए। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, अब तुम इस रहस्य को समझ गए हो, इसे संसार में फैलाओ। गणेश जी ने माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, आपने आज मुझे एक अमूल्य ज्ञान दिया है। मैं इसे सदैव अपने हृदय में रखूंगा और संसार में फैलाऊंगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाने के बाद भी वातावरण में एक दिव्य सुगंध बनी रही। गणेश जी कुछ देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे। उनके मन में माता लक्ष्मी की कथा गूंज रही थी। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। उन्होंने गणेश जी को गंभीर मुद्रा में बैठे देखा तो पूछा, पुत्र, क्या विचार कर रहे हो? तुम्हारे मुख पर एक विशेष तेज दिखाई दे रहा है। गणेश जी ने कहा, पिताजी, आज माता लक्ष्मी ने मुझे संध्या के दीप का रहस्य बताया है। उन्होंने मुझे ऐसी कथाएं सुनाई जिन्होंने मेरे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, माता लक्ष्मी ने जो ज्ञान तुम्हें दिया है वह अमूल्य है, परंतु मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ जो इस ज्ञान को और अधिक गहरा बना देगा। संध्या का दीप केवल माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न नहीं करता, यह समस्त देवी देवताओं को भी प्रसन्न करता है। जब तुम दीप जलाते हो तो
तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हो। यही है संध्या के दीप का सबसे गहरा रहस्य। संध्या का दीप जलाइए और अपने जीवन को प्रकाश में बनाइए। माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कीजिए और सुख समृद्धि को अपने जीवन में लाइए। अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाइए और संपूर्ण संसार को प्रकाशित कीजिए। यही है जीवन का वास्तविक अर्थ, यही है मनुष्य जन्म का उद्देश्य, और यह सब उस छोटे से संध्या के दीप से प्रारंभ होता है। प्रिय श्रोताओं, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवारजनों एवं दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय गणेश, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।